सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। क्या वो एक चीज है सर जो डिफरेंशिएट करती है कि आप अच्छा करोगे या नहीं? एक वो मिस्टेक, वो ही हमें सॉर्ट आउट करने होंगे। लेकिन प्लान नहीं है, आपके साथ ना हो ये याद रखना, अभी से क्लैरिटी लेनी है। ओवर प्लानिंग भी बहुत बड़ा कॉज होता है फेलियर्स का। तो आपको समझना पड़ेगा प्लानिंग करते कैसे हैं। जो ड्रॉप लेते हैं, रिपीट करते हैं, हाँ भाई, खुद को ट्रैक करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप रिपीट करने वाले हो, 2026 में फिर से एग्जाम देने वाले हो। हर साल मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ड्रॉप लेते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे अच्छा करते हैं और कुछ बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। और जब मैं अपने 16 साल का एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो एक क्लियर बात है जो डिफरेंशिएट करती है कि आप अच्छा करोगे या नहीं। एक वो चीज़, एक वो मिस्टेक जो कुछ बच्चे करते हैं और कुछ बच्चे नहीं। आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपके लिए, अच्छे से सुनना और आखिर में इंप्लीमेंट भी करना। क्या वो एक चीज़ है सर? यार एक वर्ड में कहूँ, प्लानिंग। प्लानिंग की कमी या कभी ओवर प्लानिंग, ये दो तरह के प्लानिंग में जो प्रॉब्लम्स है वो ही हमें सॉर्ट आउट करने होंगे। कई सारे बच्चे बस निकल पड़ते हैं, जोश में है, यार अभी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, शायद अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। वो एक एनर्जी इस मौके पे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है कि बाबा बस अब करके दिखाऊंगा, कुछ होगा ही। लेकिन प्लान नहीं है, पता नहीं है कि यार कौन से महीने में कौन सा चैप्टर होगा, कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई आइडिया ही नहीं है। ये बहुत डेंजरस है। ये एक साल आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, अपने जिंदगी का एक और साल आप सीट की प्रिपरेशन में लगा रहे हो। इस बार तो रिजल्ट आना ही चाहिए, ये सोच कर आपको जाना कि इस बार तो मचाना ही है। तो बच्चों, नो प्लानिंग वाला जो किस्सा है आपके साथ ना हो, ये याद रखना। हमेशा प्लान वे में जाना है कि इस महीने में क्या करूंगा, अगले महीने में क्या होगा और कब तक सिलेबस एंड होगा। फिर सिलेबस एंड होने के बाद में मैं रिवाइज कितनी बार कर रहा हूँ, कब कब कर रहा हूँ। बाकी सब बोर्ड्स देंगे, मुझे तो बोर्ड्स भी नहीं देना है। उस समय मैं क्या करूंगा, अभी से क्लैरिटी लेनी है। सेकेंड प्रॉब्लम ये भी है, ओवर प्लानिंग। कुछ बच्चे हैं, यार मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। एक ही दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर भी कर लूंगा, केमिस्ट्री का एक चैप्टर भी कर लूंगा, और हुआ क्या, दिन भर में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ओवर प्लानिंग। तो आपको समझना पड़ेगा प्लानिंग करते कैसे हैं, एग्जैक्टली कितना प्लान होना चाहिए, कितना मेरा स्पीड है पढ़ने का, कितना ज़्यादा मैं ग्रास्प कर सकता हूँ, कब कब मैं वापस रिवाइज करूंगा, ये सब सोचकर चलना है। ओवर प्लानिंग भी बहुत बड़ा कॉज होता है फेलियर्स का। तो आपको ओवर प्लानिंग भी नहीं करनी है। सर ये सब कैसे सीखूं, क्या करूं? भाई, खुद को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें समझेगी। आपको हर बार इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैंने कितनी पढ़ाई करी। आज के दिन खत्म होने के बाद इवैल्यूएट करो। अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे अगला दिन, तो ये सोचो कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या टाइम कहाँ कहाँ बिताया है। आप खुद रियलाइज करोगे यार मैंने बहुत सारा टाइम है जो वेस्ट कर लिया है, अब अगले दिन उसको इंप्रूव करोगे। देखो, आपके पास कॉलेज जाने के लिए नहीं है, आप शायद ऑफलाइन करोगे, नहीं करोगे, आपका कैसा स्केड्यूल होगा, तो सारा स्केड्यूल आपको खुद को बनाना होगा। पूरा दिन आपके लिए, 24 घंटे आपके लिए होने वाले हैं, प्रिपरेशन के लिए होने वाले हैं। आपको टाइम का यूटिलाइजेशन समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समय, बहुत ज़्यादा, और आपके लिए तो और भी ज़्यादा। तो बच्चों, आपको ट्रैक करना कि दिन के एंड में लिखो कि मैंने आज दिन में सुबह 6 से 8 क्या किया, 8 से 10 क्या किया। फिर उससे रियलाइजेशन होगा कि मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ फालतू की चीज़ों में, कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ पढ़ाई वाली चीज़ों में, और उससे आप अपने दिन को और बेटर प्लान भी कर सकते हैं, फिर ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब करने में गणित अंक भी आपकी पूरी पूरी मदद करने वाला है। ये डेली प्लानर हम सब से शेयर करने वाले, सबको मिलने वाला है ये। ठीक है, उसके अलावा गणित अंक के जो ट्रैकर है कि आपने कोई भी चैप्टर किया, आपने डिसाइड किया यार मैं लेटेस्ट से जून में लॉजिक पढ़ूंगा, तो लॉजिक पढ़ूंगा का क्या मतलब है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, तो यहाँ सब कॉन्सेप्ट्स किए क्या, पीवाईक्यू किए क्या, चैप्टर टेस्ट दिया क्या। अगर मैं अगले महीने में 3 चैप्टर लेता हूँ, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन, अगेन सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसके पीवाईक्यूज, अभी से आपको पीवाईक्यूज, अभी से आपको चैप्टर टेस्ट यहाँ टिक लगाने हैं। जो ये पूरा टिक लगा देगा दिसंबर तक, दिवाली के थोड़े देर बाद भी, वो बच्चा पक्के से इस बार मचाएगा, इस बार अपना ड्रीम कॉलेज पाएगा। तो ये मैथ्स का ट्रैकर है। सिमिलरली हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ट्रैकर आपसे शेयर करेंगे, राइट। तो सारे ट्रैकर्स आपके पास देंगे, और यहाँ पे आपको ये भी इंप्रूवमेंट एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वो सब, मतलब कौन सा वीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप सिलेबस देख कर आए हो, आप ऑलरेडी यहाँ पे कि इंटीग्रेशन इंप्रूव करना है, डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है, ये सारी बातें हमारी रहेगी। तो बच्चों, ये सब करना मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होता है ना, लेकिन गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा। और यही नहीं,
गणित अंक की स्पेशल ड्रॉपर बैच है, देखी कि नहीं आप लोगों ने? हमने बैच लॉन्च कर दी है, पता चला है ना आपको? यस, आप गणित अंक की वेबसाइट पे जाओगे, कोर्सेज में देखोगे तो आपको कोर्सेज में, मैं आपको थोड़ा लेकर जाता हूँ, तो आप कोर्सेज में जाओगे तो कोर्सेज में पूरा MHTCT 2026 का टैब दिख रहा है और यहाँ पे ड्रॉपर्स के लिए स्पेशल बैच है, राइट? तो ये ड्रॉपर्स बैच जीटा 3.0, हाँ जीटा आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारी बैच को पसंद करते हैं बच्चे। और अगर आप ये देखोगे ड्रॉपर्स को चाहिए क्या क्या, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ दी है। यार ड्रॉपर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, रिपीटर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, क्लास 11 हमने पढ़ा ही नहीं सर, बेसिक्स हमारा स्ट्रांग ही नहीं है सर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आपको बेसिक्स और क्लास 11 के सारे चैप्टर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में जब चाहो आप तब देख सकते हो, ये पूरा प्रोवाइड किया है। हर चैप्टर, सर क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया है, उसमें छोटे छोटे क्विज रखे हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ डिफिकल्ट ना लगे। और आखिर में आपको PYQs मतलब अच्छे लेवल पर भी हम लेके गए हैं। इसके अलावा कुछ 12th के बेसिक्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफिकल्ट जाता है, बेसिक्स नहीं करे थे, अब बेसिक्स यहाँ पर है। वेक्टर्स डिफिकल्ट जाता है, बेसिक्स यहाँ पर है। तो बेसिक्स भी इस लैम्बडा बैच में जो हम आपको इस ड्रॉपर्स बैच में देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चा लास्ट ईयर की पूरी रिकॉर्डेड, क्यों सर रिकॉर्डेड का फायदा क्या है? यार ड्रॉपर्स का ना तरीका अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को अभी लॉजिक ही पढ़ना है। कुछ लोग होंगे यार मुझे लास्ट ईयर इंटीग्रेशन नहीं आता, इस बार पहले इंटीग्रेशन पढ़ूंगा या पहले डिफरेंशिएशन पढ़ूंगा या पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ता हूँ, आखिरी इजी चैप्टर है। तो कोई भी चैप्टर कभी भी पढ़ने का मन कर सकता है, आप अपना शेड्यूल अपने से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डेड बैच पूरी दी है, अगेन बहुत क्रिस्प वीडियोस है। यही सब वीडियोस देखकर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो 99 परसेंटाइल क्रॉस किए हैं, तो बहुत काम की चीज़ है। चैप्टर टेस्ट है, फिर PYQs है, सारे क्विजेज है, हर चीज़ है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको पूरा दिया है। और इतना ही नहीं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर पूरा सिलेबस फिर से करना है, पूरा सिलेबस एक बार आपके साथ करना है, तो आपको लाइव बैच जीटा 3.0 भी मिल रही है। लाइव सेशंस हम 19 से 19 to 20 से शुरू करने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पे सारी चीजें हैं। राइट एंगल बैच, ये तो भाई बहुत ही मस्त, मतलब आप कह सकते हो कि ये सबसे जबरदस्त बैच है। आप सबको पता ही होगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारे PYQs टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक है उसमें ट्रूथ वैल्यूज पे कितने क्वेश्चंस आए 24 में 25 में, उसके वीडियो सॉल्यूशंस, या अलग अलग कॉन्ट्रापोजिटिव में कितने क्वेश्चंस आए उसके अलग सॉल्यूशंस। मतलब हर कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक के PYQs वो भी वीडियो सॉल्यूशन में एकदम सिंपल ट्रिक्स के साथ आपको सॉल्व करके दिए हैं, राइट? क्विज के फॉर्म में भी है, PDF के फॉर्म में भी है। तो सारे PYQs पिछले 5 साल के आपको दिए हैं। कोई बच्चा अगर इतना कर ले और कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से स्केड्यूल फॉलो करे, बच्चों गणित अंक हमेशा प्लानिंग और स्केड्यूल पे चलता है। हर चीज कौन से वीक में क्या होगी, हर चीज हम पहले ही शेयर करते हैं। इवन आपके बैच में भी हमने स्केड्यूल शेयर करके रखा है, राइट? तो यहाँ पे आपका 19 को शुरू होगा और 19 से सारी चीजें शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी। और ड्रॉपर्स के लिए हम एक्स्ट्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि आपका दिन बड़ा है, मतलब आपको और चीजें करने के लिए नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग मोटिवेट करेंगे, हम अलग अलग सीनियर्स से आपको मिलाएंगे, हम खुद आपसे बार बार पूछेंगे, बात करेंगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ड्रॉपर्स के लिए एक्स्ट्रा मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम रखने वाले हैं, कंटिन्यूस मेंटरशिप, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन आपका कि यार कुछ कर तो नहीं रहा तू, और डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम तो नहीं जा रहा, तो यार पूरा ध्यान मेरा रहेगा इस बार ड्रॉपर्स की बैच में, ठीक है? मजा आया ना? तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आप गणित अंक ऐप पर या गणित अंक की वेबसाइट पर जा सकते हो और यहाँ पे बाय नाउ करोगे। और अभी 10 दिनों के लिए, अगले 3-4 दिनों के लिए हमने कोड लगाया है और आप 200 रुपीज़ का ऑफ ले सकते हो, राइट? तो आप कंटिन्यू करके पेमेंट करके हमारे बैच में पहुंच सकते हो। बहुत बहुत मज़ा आएगा। साथ में इस साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। प्लानिंग ना, नो प्लानिंग वाला किस्सा भी नहीं होगा, ओवर प्लानिंग वाला किस्सा भी नहीं होगा, ट्रैक भी करेंगे अपनी पढ़ाई को, है ना? याद रखना बच्चा लोग, 1 साल की मेहनत जिंदगी भर का फर्क ला सकती है, बहुत ज़रूरी है समझना आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।